बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मैं मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। देश में जिस तरह से अभी हाल ही में एक घटना घटी, आतंकवादी घटना पहलगाम के बाद इसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना की महिला कमांडर जो पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करती हैं और उनको मुंहतोड़ जवाब देती है, और उसी के बाद इसमें सीज फायर की बात आ जाती है और इसको लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है कि इसमें जो सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मोदी जी से बात की। इससे पहले जब इससे पहले युद्ध हुआ था अटल बिहारी जी के शासनकाल में, तो उस समय के राष्ट्रपति ने उनको कॉल करते रहेंगे लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। ऐसा क्यों करना पड़ा, सीज फायर क्यों करना पड़ा, क्या कहेंगे इसको लेकर? सीज फायर देखती है, सोफिया कुरैशी जो है 9 आतंकी ठिकानों पे हमला किया, उसने इंडिया को पीछे नहीं रखना था। किसी भी हाल में एक बहुत बेहतरीन मौका था कि पाकिस्तान को मिटाया जा सकता था नक्शे से, लेकिन पता नहीं मोदी जी अपने दोस्त की बात क्यों मान ली, क्यों पीछे हट गए। हमारे पास तो राफेल भी था, सारे तरीके के हथियार हमारे पास थे मौजूदा हालात में कि हम लोग जीत सकते। जीत हमारी, फिर भी अगर वो सौदा कर ली तो कोई बात ऐसे में क्या ये होना चाहिए था? क्या उनको जवाब मिल गया? नहीं होना चाहिए। आज तो पाकिस्तान हमारे देश की ऊतू कर रहा है इन मीडिया की वजह से कि मीडिया जो न्यूज चैनल अंजना ओम कश्यप जो है खुद गलत न्यूज फैलाती हैं और माफी किसी और से मंगवाती है। देखा होगा आपने कि चाटुकारिता की उसने हद कर दी और पाकिस्तान इस पे मजाक उड़ाता है कि कैसे लोग हैं, कहाँ से ये लोग आते हैं। क्योंकि उसने जो बोला कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, फलाना हो गया, तो ये झूठ फैला के फिर माफी मांगना और देश की बेइज्जती करना, क्योंकि देश एक इज्जत से जी रहा। जब हमला हुआ, सोफिया कुरैशी ने हमला किया, उसके ऊपर भी इल्जाम लगाया गया, उसको आतंकवादी तक कह दे। आतंकवादी उसी को मान लिया ना बीजेपी ने उसकी नागरिकता को कभी दिला। तो मोदी मीडिया एक गंदा काम कर रही है, लेकिन इसको लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई होगी कैसे? वो तो सरकार के इशारे पे काम कर रही है, सारा काम वो लिखे हुए है। पैसा जो है ना बहुत खराब चीज है। ऐसे में जिस तरह से अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है भाजपा एक मंत्री का, तो उन्होंने अपने वीडियो में कहा, अपने बयान में कहा है कि आतंकवादियों को घुसकर उनकी बहन ने उनका मजाक चखाया है और कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताया। मामला ये है कि जो काम सूफिया ने किया है वो बहुत बहादुरी का काम, इसलिए इन लोगों को हलक से ये बात उतर नहीं पा रही है। हुनर सबको आता है दिखाना, किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है। तो यहाँ पे सोफिया कुरैशी का नाम छप गया है, अब उसके नाम के सहारे ही अपना नाम छपवाना चाहते हैं। यही वजह है कि ये आउल फाउल बोल रहे हैं। सोफिया ने जो काम किया है, हमें गर्व होता है कि वो लेडीज होकर देश के लिए इतना बड़ा काम किया और कुर्बानी दी, और उसके खिलाफ ये क्या क्या बातें हो रही है कि वो आतंकियों की बहन है। ऐसे ही ना बयान है। सोचना चाहिए कि जो देश के लिए मर्द मिटने के लिए तैयार, उसको आतंकवादी की बहन बताया जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री जी फिल्टर क्यों नहीं आ रहे हैं? बहुत से मुद्दे पर आते हैं। प्रधानमंत्री को लेकर हम कोई बहस नहीं करना चाहते हैं, हमसे कोई और सवाल कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे में क्या इसकी तरह कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, जो भी हो सके उसको कार्रवाई होना चाहिए। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? जेल, ऐसे लोग को जेल में भेज के तो जेल में भी जाके आतंकवाद का वो करेंगे, लोगों को आतंकी बताएंगे। जेल में भी तो लोग पड़े हैं, ऐसे लोग को जेल में ना भेज, इनका ठिकाना कहीं और है, वहाँ भेजना चाहिए। और मोदी जी अच्छे से जानते हैं इनका ठिकाना कहीं और है। तो ऐसे भाजपा के मंत्री को अभी तक मोदी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया भारतीय सेना के समर्थन में? सरकार सेना को श्रेय देना नहीं चाहती, सारा श्रेय अपना लेना चाहती है। क्योंकि देश में अगर कोई भी हमला, कोई भी लड़ाई अगर होती है तो सारा काम सेना करती है। सेना सर्वोपरि है, सेना ने काम किया, सेना को हम लोग बधाई देंगे।
तो उसमें सरकार सब कुछ अपना श्रेय लेना चाहती है। उसी में ये बीजेपी के जो भी मंत्री है, जो भी नेता बयान दिए हैं, वो अपना नाम कमाने के लिए, हाईलाइट होने के लिए ऐसा उन्होंने किया। अच्छा। तो जिस तरह से बराबर कहा जा रहा था, प्रधानमंत्री ने बड़े मंच से कहा था कि मुसलमान पंजर बनाता है, और सोफिया कुरैशी ने इतना बड़ा काम किया, 9 ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद भी उनको आज आतंकवादी की बहन बताया गया। देखिए, मुसलमान तो जो है हमेशा देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। पंचर बनाने की बात जो है मुसलमानों के लिए जो बोला जाता है वो प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान को कैसे बदनाम किया जाए। देश में जितनी भी चीजें आज जो है इस समय दिख रही है, चाहे जो है मिसाइल हुई, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने बनवाया, उसको जो है बनाया। इसके बाद देखिए जो 1976 में हमला हुआ, वीर अब्दुल अमीन, उनका नाम जो है छिपा दिया गया कि मुसलमान है। आज सोफिया कुरैशी को जो है ये बदनाम करके सोच रहे हैं कि इनको भी छुपा दिया जाए। देखिए ये सब पूरा जो है प्लानिंग के तहत किया जा रहा है कि मुसलमान को कैसे बदनाम करना है हमें, और ये कहीं ना कहीं इस सब चीजों में सक्सेस भी हो रहे हैं। इनको ये नहीं बता पा रहे कि जो है पुलवामा में जो है जिसने हमला कराया, उसमें जो अभियुक्त थे, जो हमला किए थे, वो कहाँ गए, कहाँ उनको पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, उसके साथ क्या कार्रवाई हुई। और पुलवामा हमला में जो है आरडीएक्स जो आया 300 किलो 400 किलो, वो कहाँ से आया। यहाँ जो है पहलगाम में जो है जो आतंकवादी आए वो बता रहे कि पाकिस्तान के हैं। तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी आए आखिर वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, ये सारी चीजें मीडिया नहीं दिखा रही है। मीडिया साजिश के तहत सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाह रही है, उसमें करने में सक्सेस भी हो जा रही है। वाकई में ये सवाल तो है अभी तक रही गया कि जो आतंकवादी थे जो हमला किए थे पहलगाम में, उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, वो उसमें तो बीजेपी कई नेता बोले, और स्टेटमेंट भी शायद मीडिया का स्टेटमेंट दिया मंत्री जो है कि हमने उनको मालूम कर लिया, ठिकाना उनका मिल गया तो लाओ ना सामने, जेल में बंद करो, उनको फांसी दो, उनको रखना नहीं है, फांसी दे के हटाओ, खत्म करो। इस तरीके से और लोगों को फांसी दिया गया, नाम नहीं लेंगे। और लोगों को से अटल बिहारी जी ने कहा था, और जो इससे पहले एक बड़ा हमला हुआ था, इसको लेकर अटल बिहारी ने कहा था कि हमने अमेरिका का फोन तक नहीं उठाया। देखिए, जितने भी इसके पहले लीडर आए, कोई किसी देश के आगे नतमस्तक नहीं हुआ, सिवाय आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये नतमस्तक हो गए अमेरिका के सामने। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो भी जो है अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाया। इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने भी जो है सर नहीं झुकाया। लेकिन मोदी जी का जो है जो भी प्लान होता है वो सिर्फ इंडिया के मुसलमान के लिए होता है। उनको पाकिस्तान से लड़ने के लिए कोई प्लानिंग है ही नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। उनको तो इंडिया के मुसलमान को कैसे तंग करना है, कैसे हिंदू मुसलमान करके वोट की राजनीति करना है, बस यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी को बस यही आता है। दूसरे देश से लड़ना एकदम नहीं आता है। ये नतमस्तक हो गए, अपना सर जो है पाकिस्तान के आगे झुका दिए, पाकिस्तान को खुशी का जो है मौका दिए। आज पाकिस्तान में जो है जश्न मनाया जा रहा है कि इंडिया हार गई। इसलिए जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि जो है पाकिस्तान से जो जंग लड़ रहे थे लास्ट टाइम तक लड़ते, और उसमें जो है इंशाल्लाह हम लोग जीतते भी। ऐसे जो मंत्री है उनका क्या होना चाहिए? जो मंत्री जो है विवादित बयान दे रहे हैं उसको तो मैं ऐसी दंडात्मक कार्रवाई किया जाए कि दोबारा कोई बोलने की हिम्मत भी ना करे। ठीक है। अभी जो भाई ने एक बात कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को परेशान करने के लिए, वो उसका सबूत है सामने। आज हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, लेकिन इस देश में हमें हिंदुओं से लड़ना पड़ा। हिंदू हर जगह मुसलमानों को मार रहे हैं, कहीं ठंडे के नाम से, कहीं कुछ के नाम से, कहीं सैलून के नाम से, कहीं मीट के नाम से, हर जगह मुसलमानों को तंग किया। भाई पाकिस्तान से लड़ना है, हम तो कह रहे हैं कि हमें भी भेजो बॉर्डर पे, हम भी लड़ेंगे, हम लड़ने के लिए तैयार है। देश का हर मुसलमान कह रहा है, देश का हर नेता कह रहा है, सारा विपक्ष आपके साथ है इस मामले में, लेकिन फिर भी आप पीछे हट गए। सीज फायर क्यों हम अमेरिका की बात मानेंगे और मामले में नहीं मानते, और हम इसकी नहीं माने? क्या लगता है जाएंगे बॉर्डर पे? जरूर जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा ये कि पाकिस्तान हम लोगों के लिए सर दर्द है, पूरी दुनिया के लिए समझ लीजिए सर दर्द है।
अभी ये जंग हुई थी, मौका मिला था, अगर हम लोग लड़ते और जीत जाते, वहां अपना तिरंगा फहराते तो पूरी दुनिया आबाद हो जाती। ये जब तक ये पाकिस्तान है वहां से आतंकवादी यहाँ आते रहेंगे। ये जो पुलवामा में हमला हुआ, 25 लोग शहीद हुए, ये वहीं से आए थे। भले लोग कहे कि नहीं ऐसे वैसे, ये पाकिस्तान के ही आतंकवादी थे और आकर हमारे हिंदू भाई को शहीद करके चले गए और हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसको खत्म भी करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगले अपडेट में। बनारस के बाद न्यूज़ चैनल पर नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मामले को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।